जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम साक्षी है, मैं फगवाड़ा से हूँ। मैंने कई बार शुक्राना किया है, बट मैंने लास्ट शुक्राना में बोला था कि मैं बहुत ही जल्द अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, और मेरे गुरु जी की कृपा से आज वो टाइम आ गया है। बहुत ही जल्द मेरे गुरुपा ने मेरे लिए सब कुछ किया है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैंने लास्ट सत्संग में शेयर किया था कि मेरे और मेरे हस्बैंड का डिस्प्यूट चल रहा था लास्ट 5 ईयर्स से, और जब मैंने डोगरी जाना शुरू किया, छतरपुर जाना शुरू किया, गुरुजी को मानना शुरू किया। मैंने बताया था मैं यूएस में थी, तब मैंने गुरुजी के ख्याल आया था, तो मैंने तब उनको मानना शुरू किया था। पर मेरे घर में मेरी मम्मा पहले ही मानते थे। मैं अपने पेरेंट्स के घर रहती थी, और जैसे जैसे सब कुछ होता गया गुरुजी की कृपा से मेरे ससुराल में मेरा पहले आना जाना शुरू हुआ। मेरे हस्बैंड से बात होनी शुरू हुई। धीरे धीरे फगवाड़ा में मेरे हस्बैंड और हम रहते थे, उस घर में आना जाना शुरू हुआ। बट जो भी मेरे साथ मिरेकल हुए, मेरी प्रॉब्लम सही करी पहले गुरुजी ने। मैं बहुत बीमार हो गई थी, मेरे ऑपरेशन कैंसिल हुए। बहुत ही कृपा रही है मेरे गुरुजी की मेरे पर। और जब मेरे ये आना जाना शुरू हुआ घर में, तब मेरे मन में एक ख्याल आता था। मेरी ऐसी एक फ्रेंड के घर सत्संग था, तो उसने मुझे कॉल करा कि गुरुजी कह रहे हैं कि रेड कलर का सूट पा के आ। मैं कभी भी डार्क कलर नहीं पहनती थी, और मेरी वो बचपन की फ्रेंड है, वो फ्रेंड नहीं है, मेरी सिस्टर ही है। उसने मेरी पहले तो भावना बहुत थी, गुरुजी से मानती थी मैं, गुरुजी को सब कुछ करती थी, बट उसने मेरी भावना को और जागृत किया। उसने मेरे को गुरुजी के साथ ऐसे जोड़ दिया, ऐसे ऐसे अपने मिरेकल बताए कि तुम चाहकर भी अपना विश्वास नहीं उठा सकते। और उसके घर सत्संग होते रहते थे और मैं जाती रहती थी। तो ऐसे ही उसके घर सत्संग था, तो मुझे कहती है कि रेड कलर का सूट पा के आई, गुरुजी ने तेरा सुहाग बचाना है। देखो, मेरी सिस्टर को सपना आया, और उससे 3 दिन पहले ही मैं अपने ससुराल वाले घर से कपड़े उठाकर लेकर आई थी। मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने ऐसे ही कपड़े बांधे सारे और मैं ले आई। तो मुझे कहती गुरुजी ने कहा आपको प्रिंटेड रेड सूट हैगा। तो मैंने उसको कहा किरण मेरे कोल है नहीं, मैं डार्क कलर नहीं पाती। कहती तू अपना टोल लै, तेरे कोल हैगा। चलो, 18 साल पुराना सूट गुरुजी ने मेरा निकलवाया, और मैंने वो रेड कलर का सूट पहन के उसके घर सत्संग अटेंड करा। और उसके बाद जो चमत्कार हुआ, जब मेरी आशु से बात होनी शुरू हुई, तो मेरी कोर्ट में तारीख थी, तो जज साहब ने कहा कि हम मीडिएशन रख देते हैं। मैं उसके आगे रोऊं कि इस बार तारीख पे पता नहीं आशु आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तो जज साहब की सबकी कोशिश अपनी अपनी जारी थी, तो उन्होंने कहा कि हम मीडिएशन रख देते हैं। तो मीडिएशन रखी, तो मीडिएटर जो बीच में डले थे उनसे बात हुई, आशु ने करी। और जबकि मेरे हस्बैंड कभी भी इन बातों पे विश्वास नहीं करते थे, कभी कोर्ट नहीं आते थे, कुछ नहीं करते थे। जैसे जैसे मैंने गुरुजी का लोटे का जल भी शुरू करा, और जैसे जैसे मैंने सब कुछ किया, उनका आना जाना कोर्ट में स्टार्ट हुआ। तो आप मानोगे 5 ईयर्स का डिस्प्यूट था। मीडिएशन में आशु आए, और वहाँ पर जब बात हुई तो उनकी भावना मेरे प्रति बिल्कुल ही ऑपोजिट थी। उन्होंने जाकर मेरे से बात करनी स्टार्ट करी, और उस दिन ही उनके माइंड बिल्कुल चेंज हो गया कि नहीं, सही बात है, हमने घर को बचाना है, तोड़ना नहीं है। मीडिएशन के बाद वो घर अमृतसर शिफ्ट हो गए थे, तो अमृतसर चले गए। तो 3 दिन बाद मुझे कॉल करते हैं कि मैं आ रहा हूँ,
तो मैंने मिलकर बात करनी है। तो मेरे को नहीं समझ आ रहा था कि मिलकर क्या बात करनी है। तो 3 दिन बाद आकर मुझे कहते हैं कि हमने अपना घर तोड़ना नहीं है, हमने मिलना है, मिल के सारे हल निकालने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेरी सेम डे अमृतसर से मेरे बेटे ने कुछ मिठाई मंगवाई हुई थी। समझो कि वो गुरु जी का ही हुक्म था, गुरु जी ने उनसे मंगवाई थी। वेरी सेम डे हनुमान मंदिर हम मत्था टेकने गए। मैं पहले हनुमान मंदिर जा रही थी। मैंने इनको कहा कि चलो हनुमान मंदिर चलते हैं, आज आपके मुंह से ये बात निकली है। तो आप यकीन मानो, जो मिठाई वो अमृतसर से मेरे बेटे के लिए लेकर आए थे वो हमने हनुमान मंदिर में चढ़ाई, और घर पे मैं मिठाई का डब्बा वही वाला लेकर सबका मुंह मीठा कराया कि आशु के दिमाग में ये बात आई है। सेम डे ही हम फिर डिनर पे चले गए। ऐसे धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग बढ़ती गई। तो हमारी अगली तारीख 4 अक्टूबर डली हुई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, अभी केस नहीं मैंने डिवोर्स का वापस लेना, अभी पहले हमने अपनी बॉन्डिंग बनानी है। तो कभी मेरी बात इतनी जल्दी मानते नहीं थे, कभी प्रवोक नहीं होते थे मेरी बातों में। तो मैंने कहा, 2 दिन पहले मुझे ख्याल आया कि गुरुजी का ही मेरे को मैसेज आया था कि सारे मन गए, इक्को बंदा रह गया, उनने भी मान जाना है। तू अपना इद्दां ही कर्म करती रहे, तेनों जरूर फल मिलूगा। मैंने 2 दिन पहले कहा, आशु अगर हम 4 को ही केस वापस ले लें। चलो, मेरी बात को मना नहीं किया उन्होंने। मुझे नहीं पता ये क्या मिरेकल मेरे साथ हुआ, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। इट्स जस्ट अ मिरेकल फॉर मी। 4 को आशु ने डिवोर्स का केस वापस ले लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का। मैं शब्दों में ये बयान ही नहीं कर सकती कि मेरे गुरुपा ने अपनी बच्ची पे कैसे सिर पे हाथ रखा है और अभी तक करते आ रहे हैं। फिर मुझे कहते 6 महीने का गैप डालना है, केस वापस ले लिया है, बॉन्डिंग बनानी है। तू ना अभी अमृतसर ना शिफ्ट हो, अभी तू फगवाड़े ही रह, तू आती जाती रह, आना जाना शुरू कर दे। मुझे नहीं समझ आ रहा था। सभी कह रहे थे कि देरी ना कर, केस वापस हो गया है तो अपने ससुराल चली जा। बट मेरे हस्बैंड कहते थे नहीं, तू बाद में आई हो, 6 महीने का गैप डालना है। यकीन मानो, मैंने फिर अरदास लगाई गुरुजी के आगे। मैं जो भी बात थी ना, डायरेक्ट गुरुजी के स्वरूप के आगे उनके साथ आके करती थी, बजाय कि किसी से करने से। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं कुड़िए, जे ओ दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहने, सब सही होगा, मैं सब कुछ कर रहे हैं, तू विश्वास रख। इतना मेरा विश्वास है, जो मेरे गुरु पाक कह देते हैं ना, मैं मतलब मैनिफेस्ट करने लग जाती हूँ कि ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। मेरे गुरु पाक का हुक्म है, ऐसे ही होगा। मैं ये नहीं सोचती किद्दां होगा, की होगा, क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। थोड़ी सी मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई तो अभी 4 को ही केस वापस लिया है। आप यकीन करोगे, वो 6 महीने कह रहे थे और इस बात को 16 दिन भी नहीं निकले। मेरी मदर इन लॉ की कॉल आती, बेटा आशु दी तबीयत ख़राब है, अपना घर संभो आके, तो हुनी आ जा। और मैं 18 को करवा चौथ से पहले ही आई हूँ, और उससे पहले पिछले हफ्ते भी आई थी। उसमें मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को सरगी दी, मैंने करवा चौथ का व्रत रखा। और 18 को आकर मैं फिर करवा चौथ रखने गई पेरेंट्स के, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था यहाँ पर, और मैं करवा चौथ रख के 21 को फिर आ गई। और आज मैं अपने ससुराल में ही हूँ। और सबसे पहले आके मैंने गुरुजी को विराजमान किया है। यहाँ पे कोई मंदिर नहीं था, घर में कुछ नहीं था, मैंने गुरुजी का मंदिर बनाया, सारा नया सामान लेकर आई। गुरुजी का दरबार में फगवाड़ा से ही, जिस पे मैं पूजा करती थी, सारा ले आई थी। यहाँ आके अपने ससुराल वाले घर में सारा मंदिर बनाया, गुरुजी को रखा। और मैंने आशु की कुछ तबीयत नॉर्मल हुई और सत्संग किया घर में बैठ के अपनी मदर इन लॉ के साथ, कड़ाह प्रसाद बनाया। तो आज मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मैं अपने ससुराल घर में बैठी हूं। तो मेरा यही कहना है, मानो तो बहुत कुछ है, विश्वास करके देखो, विश्वास में ही तुम्हारा बेड़ा पार है। मेरे गुरुपा मेरे पिता हैं, मेरे परमात्मा हैं,
मानना वो ट्रीटमेंट है। मैं आपको सबको यही कहूँगी कि गुरुजी को मानो, वो तुम्हारा ट्रीटमेंट है, और जैसे वो करते हैं वैसे ही करो, वो तुम्हारी मेडिसिन है। बाकी सबके विश्वास की बात है। मेरे लिए जो चमत्कार मेरी ज़िंदगी में 5 सालों में हुए हैं, जो अभी तक होते जा रहे हैं, वो मेरे गुरुजी की ही कृपा है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैंने सोचा था मैं अपने घर आते ही सत्संग करूँगी। चलो, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, इसमें भी मेरे गुरुजी की रजामंदी है। मैंने छोटा सा सत्संग करा है। मैंने सोचा हुआ है मैं बहुत बड़ा धूमधाम से सत्संग करूँगी जब मेरे गुरु पा का हुक्म होगा, और मैं वहाँ ही करूँगी सत्संग, फगवाड़े में, जिस घर से मैं आई थी। फगवाड़े में भी हमारा घर है, और अमृतसर में भी, जहाँ आशु शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ भी मेरा सत्संग हो गया है, और मैं फगवाड़े में धूमधाम से करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ जो आपने किया, मैं उसके काबिल भी थी कि नहीं थी, पर मेरे गुरु पा ने मेरे को अपने ही घर में जगह दे दी। मैं सोचती थी हो जाए मेरा डाइवोर्स, नहीं मानता ना माने, मुझे इतना गुरु पा दिलवा देना कि मैं एक छत ले सकूं। तो आज मेरे गुरु पा ने मेरे को छत ही छत दे दी है। फगवाड़ा देख लो, जलंधर देख लो, अमृतसर देख लो, सब जगह घर ही घर है। मैं एक छत मांग रही थी, गुरुपा ने कितनी छतें दे दी। और मेरे को गुरुपा हमेशा एक ही मैसेज करते थे, कुड़िए मन मंग ना, तेनू की पता मैं तेरे वास्ते की सोचा है, तेनू की पता वो तेरे वास्ते सही है या गलत है। तो थोड़ा मांग रही है, मैं तेनू पता नहीं झोलियाँ भर के देना है। तभी मैं कहते हैं गुरुपा से मांगो मत, उनको मानो, उनकी रजामंदी में ही रहो। वो जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पागा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।